हम्म? प्रियात्मन, जीवन एक रहस्य है और मृत्यु उससे भी गहरा रहस्य है। लेकिन हम अक्सर जीवन को जाने बिना ही मृत्यु को समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य को सबसे पहले जीवन का अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि जो जीवन का अनुभव नहीं कर पाया वह मृत्यु का सत्य कैसे जान सकेगा। जीवन को जानना ही मृत्यु की पहली सीढ़ी है। जब जीवन अज्ञात है तो मृत्यु भी अज्ञात ही रहेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम पहले यह जानें कि जीवन क्या है। हम देखते हैं कि जीवन हर जगह प्रवाहित है। एक छोटा सा पौधा मिट्टी से उगता है, पानी पीता है, सूर्य की रोशनी लेता है और धीरे धीरे बड़ा होकर फूल देता है। यह सब देखकर हम कहते हैं यह जीवन है। लेकिन क्या केवल इतना ही जीवन है? नहीं, जीवन केवल शरीर की क्रियाओं का नाम नहीं है। जीवन एक ऐसी चेतना है जो हर जगह व्याप्त है। शरीर तो केवल एक साधन है जिसके माध्यम से जीवन व्यक्त होता है। अगर हम जीवन को केवल शरीर समझ लेंगे तो मृत्यु के आते ही जीवन भी समाप्त मान बैठेंगे। परंतु मृत्यु शरीर का अंत है, जीवन का नहीं। मृत्यु का भय इसीलिए है क्योंकि हम जीवन को सही से नहीं पहचानते। हम सोचते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वही सब कुछ है। जब शरीर सांस लेना बंद कर देता है, जब धड़कन रुक जाती है, तो हम मान लेते हैं कि जीवन खत्म हो गया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? गहराई से देखें तो जीवन कभी खत्म नहीं होता, केवल रूप बदलता है। जैसे पानी बर्फ बन सकता है, भाप बन सकता है, वैसे ही जीवन भी अलग अलग रूपों में प्रवाहित होता है। अगर हम मृत्यु को समझना चाहते हैं तो हमें यह जानना होगा कि मृत्यु आखिर है क्या। मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जिस तरह सूरज ढलता है तो वह अंत नहीं होता बल्कि दूसरे हिस्से में उदय हो जाता है, उसी तरह मृत्यु जीवन का ढलना है ताकि वह किसी और रूप में फिर से प्रकट हो सके। इसीलिए मृत्यु को समझने का पहला कदम है जीवन के रहस्य को जानना। अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु क्यों होती है? अगर जीवन इतना अनमोल है तो मृत्यु की जरूरत क्या है? मृत्यु का होना ही यह बताता है कि जीवन ठहरा हुआ नहीं है। अगर मृत्यु न होती तो जीवन स्थिर हो जाता, विकास रुक जाता। मृत्यु के कारण ही जीवन नया जन्म लेता है, नया रूप लेता है। मृत्यु जीवन का शत्रु नहीं, उसका साथी है। जीवन और मृत्यु एक दूसरे से अलग नहीं है, वे दोनों मिलकर अस्तित्व का चक्र बनाते हैं। जैसे सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, उसी प्रकार जीवन जन्म लेता है और मृत्यु के माध्यम से नया रूप धारण करता है। मृत्यु को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि मृत्यु कब आती है। मृत्यु तब आती है जब शरीर अपनी सीमा तक पहुंच जाता है। शरीर मिट्टी, पानी, वायु और अग्नि से बना है। ये तत्व धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देते हैं और फिर शरीर को छोड़ देते हैं। शरीर टूट जाता है, लेकिन जीवन जो इन तत्वों को चला रहा था वह कहीं नहीं जाता। यह वैसा ही है जैसे हम एक घर में रहते हैं। जब घर पुराना होकर गिर जाता है तो हम घर को छोड़ देते हैं, लेकिन हम स्वयं नष्ट नहीं होते। मृत्यु भी ऐसा ही है। शरीर का घर टूट जाता है और आत्मा आगे बढ़ जाती है। अब यह सवाल आता है कि मृत्यु कहां ले जाती है? मृत्यु हमें वहां ले जाती है जहां हमारे कर्म हमें ले जाने वाले होते हैं। जैसे बीज को जिस मिट्टी में बोया जाए, जैसे वातावरण मिले, उसी तरह का पेड़ बनता है। वैसे ही मनुष्य के कर्म और विचार ये तय करते हैं कि मृत्यु के बाद उसकी चेतना किस दिशा में जाएगी। इसलिए मृत्यु से डरने की बजाय हमें अपने जीवन को इतना पवित्र और सरल बनाना चाहिए कि मृत्यु भी एक उत्सव बन जाए। मृत्यु कैसे होती है, यह भी एक गहरा रहस्य है। मृत्यु धीरे धीरे आती है। पहले इंद्रियां कमजोर होने लगती है, फिर शरीर की शक्ति कम होती जाती है और अंत में सांस रुक जाती है। लेकिन उस क्षण जो व्यक्ति जागरूक होता है, जिसे अपने भीतर की चेतना का अनुभव है, वह जान लेता है कि मर रहा है केवल शरीर, आत्मा नहीं। उसके लिए मृत्यु भय नहीं बल्कि एक यात्रा का नया पड़ाव बन जाती है। अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु का प्रभाव क्या है? मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है। हर सांस हमें मृत्यु के करीब ले जा रही है। यह जानना हमें जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा देता है। अगर मृत्यु न होती तो शायद हम जीवन की कद्र ही न करते। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जो समय मिला है उसे व्यर्थ न करें। इसका प्रयोग जागरूकता में, प्रेम में और सत्य की खोज में करें। मृत्यु का लाभ यह है कि वह हमें जीवन का असली महत्व बताती है। मृत्यु हमें बदलने का अवसर देती है। लेकिन अगर हम इसे समझ न पाए तो मृत्यु हानि भी बन सकती है, क्योंकि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और उसी अज्ञान में जीते रहते हैं। इसलिए मृत्यु का सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो व्यक्ति जागरूक है
उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है। और जो अज्ञानी है, उसके लिए मृत्यु भय और अंधकार का नाम है। जीवन को समझे बिना मृत्यु को समझना असंभव है, क्योंकि मृत्यु जीवन का ही दूसरा पहलू है। जिस प्रकार दिन और रात, रोशनी और अंधेरा, ज्वार और भाटा दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार जीवन और मृत्यु भी एक दूसरे के पूरक है। हमने जीवन को मात्र सांसों की गिनती समझ लिया है, इसलिए मृत्यु हमें एक विराम, एक अंत जैसी प्रतीत होती है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो जीवन केवल शारीरिक गतिविधि नहीं है, यह तो चेतना का प्रवाह है, और मृत्यु उस प्रवाह का ठहराव नहीं, बल्कि दिशा परिवर्तन है। जिस प्रकार एक नदी समुद्र में विलीन होती है तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि वह एक बड़ी असीमितता का हिस्सा बन जाती है, उसी तरह मृत्यु जीवन को किसी शून्य में नहीं फेंकती, बल्कि उसे किसी व्यापकता में समाहित कर देती है। मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि उसने जीवन का अनुभव आधा अधूरा किया है। जो जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाता, उसके लिए मृत्यु अधूरी इच्छाओं और अपूर्ण सपनों की याद दिलाती है। मृत्यु सामने आते ही मनुष्य को लगता है कि सब छिन जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जीवन को गहराई से जी लेता है, जिसने हर क्षण को प्रेम, ध्यान और आनंद से भर लिया है, उसके लिए मृत्यु किसी अंत की तरह नहीं होती, बल्कि वह तो एक नए द्वार की तरह होती है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु को भय से नहीं, बल्कि शांति और उत्सव से स्वीकार करता है। समस्या यह है कि हम जीवन और मृत्यु दोनों को अलग अलग खानों में रखते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक जीवन है, मृत्यु दूर है, और जब मृत्यु आएगी तो जीवन चला जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन और मृत्यु दोनों साथ साथ घटित हो रहे हैं। हर सांस जो हम लेते हैं वह जीवन है, और हर सांस जो हम छोड़ते हैं वह मृत्यु है। जन्म से ही मृत्यु का सफर शुरू हो जाता है। बच्चा जब पहली सांस लेता है, उसी क्षण से मृत्यु भी उसके साथ चलने लगती है। इसलिए मृत्यु कोई बाहर से आने वाली घटना नहीं है, वह जीवन का ही अभिन्न हिस्सा है। इसे समझ लेने के बाद मृत्यु से डरने का कोई कारण शेष नहीं रह जाता। फिर भी सवाल उठता है कि मृत्यु क्यों आती है, उसका उद्देश्य क्या है। अगर मृत्यु न होती तो जीवन स्थिर हो जाता, ठहर जाता। मृत्यु ही जीवन को नया जन्म देती है। मृत्यु के बिना विकास संभव ही नहीं है। जैसे बीज मिट्टी में गलता है, सड़ता है और उसी से अंकुर जन्म लेता है, वैसे ही मृत्यु भी नए जीवन के लिए द्वार खोलती है। अगर बीज गलने से डर जाए तो पेड़ कभी नहीं बन सकता। इसी प्रकार अगर हम मृत्यु से डरते रहेंगे तो जीवन को भी आधा अधूरा ही जी पाएंगे। मृत्यु हमें यह संदेश देती है कि जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए उसे गहराई से पूरी जागरूकता के साथ जी लो। यह डरने की नहीं, बल्कि सजग और संपूर्ण होने की पुकार है। मृत्यु का एक और पहलू यह है कि वह हमें अहंकार से मुक्त करती है। जब तक हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, कि यह शरीर और यह संसार हमारा है, तब हम जीवन के वास्तविक आनंद को नहीं जान पाते। लेकिन मृत्यु हमें यह सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, संबंध बिखर जाएंगे, धन दौलत यही रह जाएगी। मृत्यु का यह सत्य हमें भीतर से हल्का करता है, हमें उन बंधनों से मुक्त करता है जिन्हें हमने स्वयं बनाया है। इस दृष्टि से मृत्यु शत्रु नहीं, बल्कि एक गुरु है। वह हमें सिखाती है कि जीवन को सही तरीके से जियो। जो क्षण तुम्हारे पास है उसे पूर्ण रूप से जियो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारे हाथ में है। अगर हम मृत्यु के साथ दोस्ती करना सीख लें तो जीवन का स्वाद बदल जाता है। तब जीवन भाग दौड़ नहीं रहता, वह एक गहन विश्राम में बदल जाता है। तब हर सांस एक उपहार लगती है, हर दिन एक अवसर लगता है। मृत्यु को समझने वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होता। उसे पता होता है कि सब क्षणिक है। जो दुख आया है वह भी जाएगा, और जो सुख आया है वह भी टिकने वाला नहीं। तब व्यक्ति न तो अत्यधिक मोह में बंधता है, न ही निराशा में डूबता है। वह एक संतुलन में जीता है, और यही संतुलन ही सच्चा आनंद है। इसलिए मृत्यु का अर्थ अंत नहीं है, बल्कि वह जीवन के चक्र का एक हिस्सा है। मृत्यु से डरने के बजाय अगर हम उसे स्वीकार कर लें तो जीवन का अर्थ गहरा हो जाता है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जो समय हमारे पास है उसे व्यर्थ न गंवाएं। यह समझ हमें और प्रेम पूर्ण बनाती है, क्योंकि हमें पता है कि दूसरा व्यक्ति भी क्षणिक है। यह समझ हमें करुणा में बनाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबका अंत एक ही है। यह समझ हमें ध्यानमय बनाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल भीतर की चेतना ही अमर है।
तीसरा भाग, जब हम मृत्यु की ओर देखते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि यह अंधकार है, एक गहरी खाई है जिसमें गिरते ही सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह हमारी दृष्टि की भूल है। जिस व्यक्ति ने कभी अंधेरे को ही नहीं देखा, वह रोशनी की कीमत नहीं जान सकता। मृत्यु उसी अंधेरे की तरह है जो जीवन की रोशनी को गहराई देता है। अगर मृत्यु न होती तो जीवन में कोई ताजगी, कोई महत्व ही न रह जाता। मृत्यु ही जीवन को अर्थ देती है। सोचो, अगर हम हमेशा जीते रहते, कभी बूढ़े न होते, कभी मरते न, तो जीवन कितना उबाऊ और निरर्थक हो जाता। हर चीज एक करस और नीरस लगती। मृत्यु इस जीवन को अमूल्य बना देती है। मृत्यु का रहस्य समझने के लिए हमें ध्यान से यह देखना होगा कि आखिर मरता कौन है। शरीर मरता है, यह सत्य है। लेकिन क्या शरीर ही हम हैं? अगर हम केवल शरीर होते तो नींद में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता, क्योंकि तब शरीर तो वही रहता है, पर हमारी चेतना गहरी विश्रामावस्था में होती है। लेकिन नींद के बाद हम फिर से उठते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो शरीर से बड़ा है। यही चेतना है और यही मृत्यु के पार भी बनी रहती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, चेतना का नहीं। जब यह समझ आ जाती है तो मृत्यु का डर लगभग समाप्त हो जाता है। मृत्यु को हम जिस रूप में देखते हैं वही हमारे जीवन को तय करता है। अगर हम मृत्यु को अंत मानते हैं तो जीवन एक निरंतर संघर्ष और डर में बदल जाता है। लेकिन अगर हम मृत्यु को परिवर्तन मान लें तो जीवन एक उत्सव हो जाता है। तब हर अंत एक नई शुरुआत की तरह लगता है। जैसे एक पत्ता पेड़ से गिरता है, लेकिन मिट्टी में मिलकर उसी पेड़ को फिर से पोषण देता है। मृत्यु भी उसी तरह जीवन को आगे बढ़ाती है। यह समझ ही मनुष्य को शांति और साहस देती है। हम अक्सर पूछते हैं कि मृत्यु कब आएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु हर क्षण आ रही है। जब हम सांस छोड़ते हैं वही एक तरह से छोटी मृत्यु है। जब शरीर बूढ़ा हो रहा है वही धीरे धीरे मृत्यु की प्रक्रिया है। हर दिन हम थोड़ा थोड़ा मरते हैं। इसलिए मृत्यु कोई अचानक आने वाली घटना नहीं है, वह तो निरंतर घट रही है। अगर हम इसे समझ लें तो मृत्यु अचानक से डरावनी नहीं लगेगी। हम जानेंगे कि यह तो हमारी पुरानी साथी है जो जन्म से ही हमारे साथ है। अब सवाल आता है कि मृत्यु का प्रभाव क्या है। मृत्यु हमें अस्थिर चीजों से मुक्त करती है। हम सोचते हैं कि यह घर, यह शरीर, यह संबंध हमारे हैं, लेकिन मृत्यु हमें दिखा देती है कि इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। मृत्यु हमें स्थायी और अस्थायी का फर्क समझाती है। जो वस्तुएं अस्थायी है उनसे मोह कम हो जाता है, और जो शाश्वत है, भीतर की चेतना, उस पर ध्यान बढ़ जाता है। यही मृत्यु का सबसे बड़ा उपहार है। अगर मृत्यु न होती तो आत्मा का विकास भी संभव न होता। मृत्यु पुराने शरीर से आत्मा को मुक्त कर नई यात्रा पर भेजती है। मृत्यु आत्मा के लिए विश्राम है। जैसे थका हुआ यात्री एक सराय में रुककर फिर आगे बढ़ता है। यह समझ मनुष्य को मृत्यु के प्रति आभार से भर देती है। तब मृत्यु दुश्मन नहीं, बल्कि एक मित्र लगती है जो हमें नए मार्ग पर ले जा रही है। जब मृत्यु की गहराई समझी जाती है तो जीवन का स्वाद भी बदल जाता है। तब हर दिन अंतिम दिन जैसा लगता है। तब हम हर काम पूरे मन और पूरे दिल से करते हैं। तब कोई अधूरापन नहीं रहता। मृत्यु की याद हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। अक्सर हम अतीत की चिंताओं और भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, लेकिन मृत्यु कहती है भविष्य निश्चित नहीं है, अतीत लौटकर आने वाला नहीं है, जो है वही ये वर्तमान है। इसे ही जी लो, यही जीवन है। चौथा भाग, जीवन और मृत्यु का सबसे गहरा रहस्य यह है कि दोनों अलग अलग नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक हम जीवन को अलग और मृत्यु को अलग मानते हैं, तब तक हम दोनों को नहीं समझ पाते। जीवन और मृत्यु का भेद मिटा देने पर ही असली समझ आती है। जैसे लहर और समुद्र अलग नहीं है, लहर आती है और जाती है, लेकिन समुद्र बना रहता है। जीवन लहर की तरह है और मृत्यु समुद्र में विलय की तरह। हम बार बार पूछते हैं कि मृत्यु क्यों आती है, लेकिन प्रश्न यह होना चाहिए कि जीवन क्यों आता है। मृत्यु तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो जन्मा है उसका अंत होना ही है। रहस्य तो यह है कि जीवन क्यों जन्म लेता है, चेतना बार बार शरीर धारण क्यों करती है। शायद इसलिए कि उसे हर जन्म में सीखने का अवसर मिलता है। हर मृत्यु के बाद एक नया जन्म है, हर जन्म के बाद एक नई मृत्यु। यह एक चक्र है और यह चक्र ही अस्तित्व की धड़कन है। मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि हमने उसे देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। हम जो भी नहीं जानते उससे डरते हैं। लेकिन ध्यान और जागरूकता में बैठे व्यक्ति मृत्यु का अनुभव अभी जीवित रहते ही करना शुरू कर दिया है।
ध्यान में मनुष्य अपने शरीर से परे उठता है, अपने विचारों से परे उठता है। और जब शरीर और विचार दोनों से परे जाता है, तभी वह अपने भीतर की अमर चेतना को छू लेता है। तब मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिसने अपने भीतर की चेतना को जान लिया, वह जानता है कि मृत्यु केवल बाहरी खोल को तोड़ती है, भीतर का सार कभी नष्ट नहीं होता। मृत्यु का सामना करना ही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। जो मृत्यु से भागता है, वह जीवन से भी भाग रहा है, क्योंकि दोनों का सामना एक साथ होता है। मृत्यु का सामना करना मतलब जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना। तभी हम समझ पाते हैं कि जीवन कोई बंधन नहीं, बल्कि एक अवसर है। मृत्यु हमें यह अवसर बार बार देती है, ताकि हम हर बार और गहराई से चेतना की ओर बढ़ें। जब मृत्यु आती है, तो वह हमें यह भी दिखाती है कि जीवन का असली मूल्य बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। धन, पद, सम्मान, ये सब यहीं छूट जाते हैं। मृत्यु कहती है कि असली खजाना भीतर है। अगर तुमने भीतर प्रेम, शांति और ध्यान को खोजा है, तो तुम्हारी यात्रा सफल है। अगर नहीं खोजा, तो अवसर फिर मिलेगा, लेकिन जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मृत्यु हमें सजग करती है, हमें भीतर की ओर लौटाती है। इस सजगता का परिणाम यह होता है कि जीवन हल्का और आनंदपूर्ण हो जाता है। जब हमें मालूम होता है कि सब अस्थायी है, तो हम छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं। तब हम हर व्यक्ति के साथ करुणा से पेश आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह भी क्षणिक है। तब हम हर पल को आशीर्वाद मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह पल फिर लौटकर नहीं आएगा। मृत्यु को समझने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थ में जीवन को जीता है। अगर यह प्रवचन आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और गहरे और सरल प्रवचन सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका हर साथ हमारे लिए आशीर्वाद है।